गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग लिखिए आगे पावर पॉइंट। अगले टॉपिक का नाम लिखना है पावर पॉइंट। मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया था तो आपको एक बात कही थी कि वर्ड, फिर एक्सेल, फिर पावर पॉइंट तीनों कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या था? वर्ड के कुछ फीचर किसके अंदर आ गए थे? एक्सेल में। एक्सेल के कुछ फीचर वर्ड में थे, और अब दोनों के फीचर किस में होते हैं? पावर पॉइंट में होते हैं। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट वाला, फाइल को सेव करने वाला, हेडर फुटर लगाने वाला, पिक्चर इंसर्ट करने वाला, चार्ट इंसर्ट करने वाला, पेज लेआउट वाला, कुछ फीचर पावर पॉइंट में नए ऐड हुए हैं। उन फीचर को डिस्कस करेंगे। लगभग पावर पॉइंट की क्लास में ज्यादा 40 से 50 मिनट की लेता हूं। पावर पॉइंट में इतनी सारी बातें होती है क्योंकि बाकी सारी चीजें हमने कहां पर सीखी थी? वर्ड में। कुछ पावर पॉइंट के कॉमन क्वेश्चन हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे। यानी पावर पॉइंट के 2000 प्रश्न नहीं बन सकते, पावर पॉइंट के अधिकतम 100 प्रश्न होंगे जो किसी एग्जाम में आए थे या आएंगे। बस इससे ज्यादा सवाल ही नहीं बनेंगे। तो मैं आपको लगभग 50 से 60 लाइनें लिखवा दूंगा, वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए थे। कुछ चीजों को आपको याद करना है, उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? पावर पॉइंट की। जब पहले दिन ही हमने बात की थी तो आपको कुछ चीजें मैंने समझाई थी, याद हो तो। पावर पॉइंट की फाइल को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपने कहा सर पावर पॉइंट की फाइल को हम किसके नाम से जानते हैं? प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? आप कहेंगे सर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर मैं कहूं प्रेजेंटेशन का या पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक्सटेंशन क्या होता है? पीपीटी एक्स क्या होता है? इसका एक्सटेंशन होता है। ये हमने पहले बात करी थी। अब आपसे पूछे कि पावर पॉइंट का मेन एलिमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पावर पॉइंट का जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या होता है? स्लाइड होता है। क्या होता है? स्लाइड। अगर हम स्लाइड की बात करें तो एक तो हमारे पास आता है न्यू स्लाइड का ऑप्शन, एक आता है हमारे पास कौन सा? डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन, और एक हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू प्रेजेंटेशन का। किसका ऑप्शन आता है? न्यू प्रेजेंटेशन का। तो न्यू प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ आप क्या लगा दे? क्या लगा दे? एन। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की होती है आप कंट्रोल के साथ क्या लगा दे? एम। डुप्लीकेट स्लाइड का क्या होता है? कंट्रोल के साथ क्या लगा दे? डी। कुछ बातें बोर्ड पर देखने से समझ आ रही है, और कुछ बातें आप अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। देखो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन केवल पावर पॉइंट में बनती है, किसमें नहीं बनाई जा सकती? एक्सेल वर्ड में नहीं बनेगी। मेल मर्ज होना, वर्क बुक बनाना, वर्कशीट बनाना वो एक्सेल का काम था, उसमें पावर पॉइंट काम नहीं आता है। चलिए थोड़ा सा एक लाइन लिखाता हूं, उसको आगे बताने की कोशिश करूंगा मैं। एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं एस टी, याद रखना है आपको ये वर्ड। दूसरा वर्ड है ओ ए, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। ये शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूं मेरी तरफ से। पहला वर्ड कौन सा है? एस टी। और दूसरा वर्ड कौन सा है? यानी भाई कहने का मतलब हुआ एस टी को हम बोलते हैं स्लाइड, और वर्ड क्या जुड़ेगा? ट्रांजिशन। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर वर्ड जुड़ेगा एनिमेशन। बस एक बार जो मैंने बोर्ड पर लिखा है उससे आगे बढ़े, उससे पहले आपको एक शब्द याद रखना है। कौन से वाला? एस टी। और दूसरा वर्ड कौन सा? ओए। एस टी का मतलब क्या होता है? ओए का मतलब क्या होता है? अब आप जो प्रश्न करेंगे तो इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार बोर्ड पर देखो, आप में से कितने लोगों की वीडियो कैसेट बन गई? मतलब शादी हो गई भैया। मतलब वीडियो कैसेट उन्हीं की बनती, बाकी क्यों बनेगी? वीडियो कैसेट मतलब सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। एक तो प्रैक्टिकल बात सिखाता हूं मैं। मेरे मामा की शादी में वीसीआर वाला कैसेट बना था, चाचा की शादी में सीडी वाला, और मुझे पेन ड्राइव दिया है। भाई वो सारा जमाना चला गया। अब या तो होगी
साइन करके पेन ड्राइव सीडी डीवीडी कुछ बनेगी ही नहीं आगे फ्यूचर में, वरना तो मुश्किल है मामला, बिना नौकरी लगे कुछ जुगाड़ होता नहीं है। तो सीडी डीवीडी का पता नहीं, पर हाँ आजकल यूट्यूब फेसबुक पे आएगा, इंस्टा पर फेरे लाइव, फिर इंस्टा पर ही मतलब जो प्रोग्राम है उस पे आ जाएगा, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टूडियो वाले बंदे अभी बंद हो गए हैं। चलिए एक छोटी सी बात आपको समझा रहा हूं, मैं मेरी कैसेट में देखा था, आपने अपनी में देखा होगा। कैसेट जब भी शुरू होती है, यानी शादी की कैसेट में सबसे पहला नाम जिसकी शादी होती है उनका नाम आता है, फिर घर परिवार के सभी सदस्यों का नाम आता है, फिर फोटो स्टूडियो वाला भी अपना नाम देता है। यहां तक का सीन तो सबके ही सेम होता है। फिर सच्चाई बता रहा हूं आपको, बुरा मत मानना, सीरियस है, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए, कि हमेशा क्या होता है, दूल्हा इस साइड से नहीं, दूल्हा उस साइड से ऊपर से नीचे की ओर आता है, और दुल्हन इस साइड से नीचे से ऊपर की ओर जाती है। सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, आप मुझे बताओ। आप किसी की कैसेट देख लेना, ये पहला सीन यही होता है। अच्छा, मैंने उसे कहा भैया मेरे वाली में तो ये हटा दे, या तो दोनों को साथ ऊपर नीचे लेके चल, वरना उसको तो ऊपर भेजा और मुझे नीचे। बोलो सर ये होता है पहला सीन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट एनिमेशन। याद रखना है, क्या मूव कर रहा है, क्या चल रहा था, उस पर ऑब्जेक्ट चल रहे थे। ऑब्जेक्ट का मतलब चाहे फोटो हो, चाहे कोई आपने नाम लिख रखा हो, ये चल रहे थे, इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पर क्या अप्लाई होता है, एनिमेशन। दोस्तों इस एनिमेशन को मोशन पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन जनरल डिस्कशन कर रहा हूं ताकि शब्दों से हम आदी हो जाएं। ऑब्जेक्ट यानी दुल्हन ऊपर की ओर जाती है, दूल्हा हमेशा नीचे की ओर आता है। हर कैसेट की यही कहानी है। चलिए यहां तक तो ठीक था। स्टूडियो वाले ने एक और मतलब करामात करी मेरे वाली में, पता नहीं दूसरे में करता ही नहीं करता। ये सीन तो ठीक है, जैसे तैसे मैंने झेल लिया। उसके बाद उसने क्या किया, थोड़ी सी देर बाद में एक और सीन बनाया। क्या सीन था, एक कमल का फूल बंद था, और वो धीरे 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 वो कमल का फूल मतलब वो कलियां खिल रही थी उसकी, और मैंने देखा उसके अंदर फोटो निकली उसी की। मैंने कहा भाई चल कम से कम दोनों की शादी है, तो जो भी एक्टिविटी करनी है वो अकेले के साथ क्यों कर रहा है, फिर दोनों को साथ रख। भी नीचे ऊपर वाला मैंने कहा चलो ठीक है मैं नीचे आ जाता हूँ, ऊपर जा रही है, लेकिन वो कली जो खिल रही थी उसमें भी मुझे ही रखता, लेकिन उसने मना कर दिया, ना ना ये भी उसी का सीन होता है कि। चलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है, एनिमेशन। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर दूसरा प्रश्न सुनो, होता क्या है, जैसे पहला प्रोग्राम चला था, हम लोग डांस कर रहे थे, या कोई खाने का प्रोग्राम चल रहा था, अचानक वो खाने वाला प्रोग्राम गायब हो जाता है, उसके जस्ट बाद में दूसरा स्लाइड आ जाता है उसके ऊपर। तो कई बार तो स्लाइड सीधा का सीधा आता है, कई बार क्या होता है ऐसे राउंड करके घूम के, या पहले वो ब्लर करके जाता है फिर वो नया आता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एसटी स्लाइड ट्रांजिशन। यानी अगर एक स्लाइड में 10 फोटो है, उनको अपन ऊपर नीचे ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लो। एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, मतलब आप खाने का प्रोग्राम चल रहा था, उसके अचानक भात वाले आ गए, या उसके बाद कोई दूसरा प्रोग्राम की स्लाइड आई, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। आप किसी ऑनलाइन क्लास को देखते होंगे तो क्या करता है, स्लाइड नॉर्मल रखता है, ऐसे हाथ करके ऊपर दूसरी स्लाइड निकाल देता है, वो ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, ट्रांजिशन। उस स्लाइड के अंदर जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, लिख रहा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो किसी स्लाइड के ऊपर फिक्स जो एक्टिविटी होती है उसे तो एनिमेशन कहते हैं, और एक के बाद दूसरी स्लाइड पर जो भी प्रभाव जुड़ते, इफेक्ट जुड़ते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन। ये दो बात आपको याद रखनी। वास्तव में जो बोर्ड पर लिखा है 4-5 प्रश्न तो इसमें ही है। एक्सटेंशन क्या होता है, पीपीडीएक्स होता है। स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ एम होती है। डुप्लीकेट की कंट्रोल के साथ डी होती है। प्रेजेंटेशन की क्या होती है, कंट्रोल के साथ एन होती है। और ट्रांजिशन का मतलब होता है स्लाइड के साथ जुड़ेगा, और एनिमेशन का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा। कुछ बातें आपको समझाकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो एक बार बोर्ड पर एक और लास्ट सीन। हमारे जैसे स्टूडियो वाला जनरली लड़के वाले करते हैं, लड़की वाले नहीं करते हैं, ऐसा ही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, लड़की वाले भी आजकल शौक के हिसाब से करते, लेकिन वो अपने लड़के की फोटो नहीं लगाते, फिर मिक्सिंग नहीं कराते, वो अपनी अपनी रखते हैं, बाद में देखने के काम में लेते हैं। चलिए अब उस सीन में एक और था, जैसे हमारे हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था, अगली इधर से आई, हल्दी प्रोग्राम देखा, गायब। मैंने कहा भाई ये क्या, बोला एनिमेशन।
मतलब एनिमेशन से काम कर रहा हूं। अच्छा, एक स्लाइड चल रही थी, अपन डांस करे, अचानक डांस करते करते फेरे वाली स्लाइड बीच में आ गई, उसे अपन क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। आपको ये दो शब्द याद रखने, बस, और कुछ भी नहीं। स्लाइड पर जो भी प्रभाव जुड़ता है, इफेक्ट जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। शॉर्ट ट्रिक बनाया मैंने, एसटी। दूसरा है ओए, जहां पे भी ऑब्जेक्ट दिख जाए आप पक्का उसके आगे क्या टिक लगाना? एनिमेशन। जहां पे आपको स्लाइड दिख जाए उस पर आपको टिक लगाना है ट्रांजिशन। सिंपल कहानी, शानदार विचार, बस इतना सा काम करना है। थोड़ा सा लिखो, फिर इसके क्वेश्चंस करवाता हूं। आप पहले दिन की क्लास जो इंट्रोडक्शन वाली थी उसमें बहुत सारे प्रश्न पावर पॉइंट के सामने थे। पावर पॉइंट के लिए फाइल पावर पीएनटी काम आती है, साइज कितना होता है, ओरिएंटेशन कौन सा होता है, ये सब बातें वहां पर हमने लिख ली थी। सर एलिमेंट को एक बार और बता दीजिए। सर प्रेजेंटेशन, जैसे एमएस वर्ड में पेज होते हैं ना, 1 2 3 4 पेज, ऐसे ही एक्सेल में वर्कशीट होती है 1 2 3 4, ऐसे ही पावर पॉइंट में क्या होता है? स्लाइड बनाई जाती है। ठीक है ना? पावर पॉइंट में जो पेज बनता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। वर्ड में जो पेज बनता है उसे पेज कहते हैं, और एक्सेल में वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, दो चार बातें लिखाता हूं नॉर्मल वाली, उससे आप समझ जाएंगे। अगर पावर पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें फाइल होता ही था, फाइल के बाद दूसरे नंबर पे जो मेन्यू आया उसका नाम क्या हो गया? होम हो गया। क्या नाम हो गया? होम। अब होम की बात करेंगे तो होम में कुछ चेंजेज आ गए। क्या आ गए? कुछ बदलाव आए। कट कॉपी पेस्ट में कोई बदलाव नहीं था, क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन था वो सीख लिया था। पहला बदलाव आया किसमें? फोंट में। किसमें आया? फोंट में। और फोंट के साथ पहला बदलाव पहुंचा किस वाले कॉलम में? साइज वाले में। अगर मुझे कोई कहे कि वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं उसकी लिस्ट साइज कितनी थी, तो याद होगा आपको 8 से 72 था, और नॉर्मल जो साइज थी वो कितनी थी? 11। याद है? एक्सेल में भी यही होता था, इसलिए मैंने नहीं लिखाया था, लेकिन पावर पॉइंट में जो साइज होती है वो 8 से लेकर कहां तक होती है? 96 तक। याद रह जाएगी बात। दूसरा पॉइंट इसके साथ देखो, ऑटोमेटिक जो साइज होती है, क्या होती है? ऑटोमेटिक जो साइज होती है वो होती है 44। एक ऑटोमेटिक साइज होती है वो होती है 32। अगर आप पावर पॉइंट चालू करके देखोगे तो आप जब पावर पॉइंट स्टार्ट करते हो तो दो आपको ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स उसके अंदर दिखाई देते हैं। ऊपर वाले का नाम होता है टाइटल बॉक्स, और नीचे वाले का नाम क्या होता है? सब टाइटल बॉक्स। ऊपर वाले का नाम क्या होता है? टाइटल बॉक्स। नीचे वाले का क्या होता है? सब टाइटल बॉक्स। ठीक है मेरी बात? पहला समझ आया तो दूसरा देखो। इसी के अंदर एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं, क्या नाम कहते हैं? कैरेक्टर स्पेस। एक क्वेश्चन आया था पिछले की एग्जाम में, आपने जब टेस्ट दिया था कि कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन कहां जाकर आता है, तो कैरेक्टर स्पेस का ऑप्शन कहां जाकर आता है? होम के अंदर जाते हैं हम लोग, कहां पर जाएंगे? फ़ॉन्ट पर। तो पावर पॉइंट में जो कैरेक्टर स्पेस होता है वो कौन कौन सा होता है मैं बता रहा हूं। एक होता है वेरी टाइट, एक होता है टाइट, एक होता है नॉर्मल, एक होता है लूज, एक होता है वेरी लूज। यानी कहने का मतलब जो अक्सर मैं लिख रहा हूं इनके बीच का जो गैप है ना, ए और यू और टीओ का, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कैरेक्टर स्पेस के नाम से जानते हैं। पावर पॉइंट में जो ये कैरेक्टर स्पेसिंग होती है उनका नाम मैंने आपको लिखकर बताया है। पहला क्या होता है? वेरी टाइट, यानी बिल्कुल पास में रहेंगे। वेरी टाइट से थोड़ा सा कम रहेंगे। नॉर्मल हम लिखते हैं वो रहेंगे। लूज का मतलब थोड़ा गैप रहेगा, और वेरी लूज का मतलब ज्यादा गैप रहेगा। इसे हम किस नाम से जानते हैं? कैरेक्टर स्पेस के नाम से जानते हैं। पहला साइज वाला क्लियर हुआ, दूसरा कौन सा हुआ? कैरेक्टर स्पेस हुआ। तीसरा देखो, पावर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो एक और फीचर जुड़ता है इसी होम के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। याद करो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे नया पेज इंसर्ट करना है, याद करो अपनी कॉपी में लिखा हुआ होगा आपके पास, तो पेज इंसर्ट करने का ऑप्शन इंसर्ट में जाकर आता है। इंसर्ट में जाएंगे तो कवर पेज का ऑप्शन था, ब्लैंक पेज का ऑप्शन था, और पेज ब्रेक का ऑप्शन था। इंसर्ट वाले केस में मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई थी कि कंट्रोल के साथ एंटर दबाने पर हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? नया
पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जब हमने वर्कशीट की बात की थी और वर्कबुक की बात की थी तो बताया था वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11 होती है। कॉपी में लिखा हुआ है, आराम से पढ़ना, याद आ जाएगा। ऐसे ही स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्लाइड इंसर्ट कौन से मेन्यू से होती है, तो आप कहेंगे सर स्लाइड इंसर्ट होम से होती है। ठीक है मेरी बात। स्लाइड इंसर्ट करने का ऑप्शन कौन से मेन्यू में नहीं होता है, इंसर्ट में नहीं होता है। आप यहां पर स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। पहली कैसी स्लाइड आएगी, न्यू स्लाइड, और दूसरी कैसी स्लाइड आएगी आपकी, डुप्लीकेट स्लाइड आएगी। तीसरी आप चाहो तो यहां से स्लाइड को क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ये फीचर इसके साथ जुड़े रहते हैं। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की अभी बताई थी मैंने, क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की अभी बताई थी, क्या होती है, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। अब स्लाइड जो आप इस्तेमाल करते हैं उस स्लाइड के लेआउट होते हैं, पैटर्न होते, अलग अलग पैटर्न की आप स्लाइड बना सकते हो। तो स्लाइड लेआउट आप इतना याद रख लो 9 प्रकार के होते हैं। बस एक ही पॉइंट याद रखना है, स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं जब आप उस स्लाइड को सेट करोगे। ठीक है, अब मेरे सामने प्रोजेक्टर होता तो मैं बता पाता, इधर पीछे कोई देख सकता है, जितने आगे बैठे हैं उस स्क्रीन पर तो दिख जाएगा आपको, और किसी को नहीं दिखेगा क्योंकि वहां पर इसका आउटपुट भी आता है। ठीक है, तो ये जो आपको स्लाइड दिखती है, इस स्लाइड वाले केस में ऐसे हम स्लाइड के क्या चेंज कर सकते हैं, 9 प्रकार के लेआउट होते हैं। घर जाके आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि जो भी स्लाइड आप यूज करें उनको अलग अलग थीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्लाइड लेआउट बोलते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। ठीक है, ऐसे जो आपको चाहिए, ऐसे जो आपको लेआउट चाहिए, आप वहां से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या मैं कहूं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 9 प्रकार के हम क्या यूज करते हैं, स्लाइड लेआउट। देखो, होम के अंदर कट करना, अलाइनमेंट सेट करना, लिस्ट बनाना, पैराग्राफ को सॉर्ट करना, सारे फीचर जो वर्ड वाले थे वो होते हैं। ये एक फीचर इसमें नया था। अब देखो दूसरा फीचर है, दूसरा ऑप्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसर्ट। सारे फीचर जो इंसर्ट में थे वो इसमें भी होते हैं, केवल एक नया फीचर जुड़ा है। नाम ध्यान से देखना, इंसर्ट में आप ऑडियो व वीडियो फाइल क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते। बाकी सारी चीजें वही थी। एक हम फोटो एल्बम बना सकते हैं, एक हम क्या काम कर सकते हैं, फोटो का क्या बना सकते हैं, एल्बम भी बना सकते हैं। 2 बातें आपको बताने की कोशिश की है मैंने, एक तो ऑडियो वीडियो फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा हम क्या बना सकते हैं, फोटो एल्बम भी बना सकते हैं। अब आपसे मैं 2 प्रश्न पूछता हूं, जो लिखा है बोर्ड पर उसके आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। पहला प्रश्न है, पावर पॉइंट में कौन सी फाइल जोड़ी जा सकती है, पावर पॉइंट में कौन सी फाइल जोड़ी जा सकती है या जोड़ी नहीं जा सकती। ऑप्शन ए .mp4, ऑप्शन बी JPEG, ऑप्शन सी .html, ऑप्शन डी .mp3। कौन सी फाइल नहीं जोड़ सकते, HTML वाली यानी वेबसाइट वाली फाइल हम नहीं जोड़ पाएंगे। कल की क्लास से अपना ये इंटरनेट वाला टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, बात करते हैं। अब अगर मैं कहूं MS वर्ड में, वर्ड की जगह क्या लिख सकता हूं, एक्सेल में। एक ही बात है, कौन सी फाइल जोड़ी जा सकती है। ऑप्शन ए MP4, JPEG, HTML, MP3। कौन सी जोड़ सकते हैं। अगर मैं इस प्रश्न को लिखता कि कौन सी नहीं जोड़ सकते, तो आंसर क्या आता, MP4 भी नहीं जुड़ेगी,
HTML और MP3 नहीं जुड़ेगी। पावर पॉइंट की फैसिलिटी है, इसमें ऑडियो वीडियो फाइल को हम साथ में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। समझ आ गई बात। पावर पॉइंट के इंसर्ट के अंदर केवल एक बदलाव था, जो ऑडियो वीडियो फाइल जोड़ने वाला था। दूसरा बदलाव कौन सा था, आपको मैंने यहां पर बताया। तीसरे नंबर पे वर्ड में जो ऑप्शन होता था उसकी जगह पर पावर पॉइंट में कौन सी टैब होती है, तो आप कहोगे सर डिजाइन टैब होती है। पावर पॉइंट में कौन सी टैब होती है, डिजाइन होती है। ये कौन सा टैब है आपका, होम टैब है। ये कौन सा टैब है, इंसर्ट टैब। अब आप MS वर्ड का इंसर्ट देखो, टेबल सिखाया था मैंने आपको, वो इसमें भी आएगा। आपको क्लिप आर्ट सिखाया था मैंने, वो इसमें भी आएगा। वर्ड आर्ट सिखाया था, इसमें भी आएगा। हेडर फुटर सिखाया था, इसमें भी आएगा। अब हेडर फुटर इसमें लिखो तो वो सेम का सेम लिखना होगा, इसलिए छोटा हो गया इंसर्ट, वरना तो इंसर्ट में सारी चीजें सेम थी। क्लिप आर्ट भी था, स्मार्ट आर्ट भी था, चार्ट भी था, डेट एंड टाइम भी था, सिंबल्स भी थे, टेक्स्ट बॉक्स भी था। वर्ड आर्ट याद होगा आपको, वो भी इसके अंदर भी था। ड्रॉप कैप भी याद होगा, वो भी इसके अंदर। सारे फीचर्स इसके अंदर हैं जो हमने कहां पर पढ़े थे, वर्ड में पढ़े थे। अब कौन से मेन्यू की बात आ गई, डिजाइन की। ये डिजाइन किसकी तरह काम करता है, तो मैं कहूंगा ये किसकी तरह काम करता है, पेज लेआउट की तरह। किसकी तरह काम करता है, ये आपका पेज लेआउट होता है। वर्ड में क्या होता था, पेज लेआउट। एक्सेल में क्या होता था, पेज लेआउट। पावर पॉइंट में पेज लेआउट की जगह पर कौन सा टैब होता है, कौन सा होता है, डिजाइन होता है। तो इसमें एक बात तो आपको यहां देखनी है कि ऐसे वाला ओरिएंटेशन होता था, एक कौन सा होता था, ऐसे होता था। तो ये कौन सा ओरिएंटेशन है हमारा, लैंडस्केप है। और ये वाला कौन सा ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है। तो आप सीधी भाषा में क्या बताएंगे, बोलो। आप ये कहेंगे कि ये किस में होता है, पावर पॉइंट में, और ये किस में होता है, इधर जो दिख रहा है ये किस में होता था, वर्ड में। तो ये ऑटोमेटिक होता है, आप चेंज करके इसे बना सकते हैं। ठीक है मेरी बात। बाकी सारी चीजें जो वर्ड में पढ़ी थी अपने, मार्जिन आ गया, अलाइनमेंट आ गया, लाइन नंबर आ गए, वो सब के सब फीचर पावर पॉइंट के कौन से टैब में होते हैं, डिजाइन टैब में होते हैं। आपको बताया था स्लाइड पर कोई भी थीम अप्लाई करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी कलर अप्लाई करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक बार वापस देखिए, पहला कौन सा पढ़ा था अपन ने, फोंट। फोंट के सारे फीचर, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, याद है क्या आपको, वो पावर पॉइंट में भी होते हैं। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या थी, याद है, कंट्रोल के साथ बी। अंडरलाइन की क्या थी, कंट्रोल के साथ यू। इटालिक की क्या थी, कंट्रोल के साथ आई। क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिखना क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट। याद है क्या सभी लोगों को, क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या। तो ये क्या कहता, ये भी पावर पॉइंट में भी होता है। अब आप पावर पॉइंट देखोगे एक ही पेज का होगा कि सर पावर पॉइंट इतना कम कैसे, भाई सारी चीजें वर्ड एक्सेल में मैंने पहले करवा दी, इसीलिए ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, चलो इतना लिखो फिर बात कर। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। सर ये ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग टू फॉरवर्ड मतलब क्या है सर ये चीजें। सर जैसे कोई इमेज होती है, उसके टेक्स्ट लिखा होता है, पीछे भेजना आगे भेजना, ये होता है। ठीक है सर। सर प्रैक्टिकल पावर पॉइंट सबसे अच्छा है, स्लाइड बनती है। थ्योरी में नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ऑटोमेटिक साइज है ना 44, ये पीटी क्या है इसमें, पॉइंट्स। एक्सक्यूज मी सर, लैंडस्केप वाला वापस से बताएंगे एक बार। मोबाइल है क्या मैडम आपके पास, मोबाइल है, मोबाइल। यस ऐसे पोर्ट्रेट होता है, आप क्लास को ऐसे देख रहे होंगे, ये लैंडस्केप होता है। ऐसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, सीधा लंबा ज्यादा होता है, ऐसे वाला लैंडस्केप होता है। कल हमारा इंटरनेट वाला टॉपिक चालू हो जाएगा, थोड़ा सा पावर पॉइंट आज नहीं हो पाएगा, कल बचेगा, तो फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी 2-3 प्रश्न और करवा रहा हूं मैं, देखना सब लोग बोर्ड पर, कुछ बताकर बातें फिर बात करेंगे। जैसे हमने कहा था कि पहला टैब फाइल होता है, वो डिस्कस हुआ। दूसरा कौन सा है, होम। तीसरा कौन सा होता है, इंसर्ट। चौथा पेज लेआउट नहीं होता, उसकी जगह पे डिजाइन होता है। अब 5 नंबर पर एक और टैब होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन। किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन टैब होता है। अलग अलग प्रकार के हम ट्रांजिशन यूज करते हैं। ट्रांजिशन के बाद
6 नंबर पे जो टैब होता है उसे कौन सा टैब कहते हैं हम लोग? एनिमेशन कहते हैं। ये अलग अलग 2 टैब है, पहले ट्रांजिशन वाला टैब होता है और फिर कौन सा होता है? एनिमेशन वाला टैब होता है। एक बार देखो, बस मैं केवल इतनी लाइन लिख रहा हूं, स्लाइड पर जुड़ने वाला इफेक्ट। स्लाइड पर जो इफेक्ट जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। अगर मुझे कोई पूछे कि एनिमेशन क्या होता है, तो मैं क्या कहूंगा? ऑब्जेक्ट पर जुड़ने वाला इफेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट जुड़ता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एनिमेशन। आपको शो ट्रिक बताई थी, आपको कैसे याद रखना है? ST, और इसे कैसे याद रखना है? OA। याद रह जाएगा। कोई भी आइटम अगर मूव करना है हमें स्लाइड पर तो एनिमेशन अप्लाई होगा, और अगर हम जनरल कोई काम कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे? ट्रांजिशन। अब एक वर्ड बता रहा हूं, ट्रांजिशन लागू होता है। अब इस प्रश्न का आंसर देना मुझे। ट्रांजिशन लागू होता है केवल एक स्लाइड पर। ट्रांजिशन केवल हम एक स्लाइड पर लागू कर सकते हैं। दूसरा, केवल सेलेक्टेड स्लाइड पर। तीसरा, सभी स्लाइड पर। चौथा, नन। हम कोई भी ट्रांजिशन लागू करना चाहते हैं तो हम क्या केवल एक ही स्लाइड पर लागू कर सकते हैं कि एक से ज्यादा पे कर सकते हैं? क्या हम सभी पर भी कर सकते हैं क्या? इसका मतलब इसका सीधा आंसर क्या होगा कि स्लाइड का जो ट्रांजिशन लागू होता है वो सभी स्लाइड पर लागू। अब एक बात सुनो, ट्रांजिशन पर एक चीज तो आप देखो, जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, क्या कोई म्यूजिक ऐड कर सकते हैं क्या? अरे क्या कोई गाना ऐड हो सकता है क्या? हाँ। क्या उस स्लाइड की आने की गति कम ज्यादा कर सकते हैं? एक तो फटाफट आए और चली जाए, और एक ऐसा है कि आए, थोड़ी देर रुके, चाय पानी पिए, फिर जाए। जो भी मतलब अपने हिसाब से अपन सेट करें। तो स्लाइड ट्रांजिशन पर क्या क्या चीजें अप्लाई हो सकती है? तो आप कहोगे सर स्लाइड ट्रांजिशन पर क्या अप्लाई हो सकता है? स्पीड हो सकता है, और साथ में हम क्या जोड़ सकते हैं? साउंड जोड़ सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन पर हम क्या जोड़ सकते हैं? स्पीड जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ हम क्या जोड़ सकते हैं? साउंड जोड़ सकते हैं। एक लिखता हूं, ये नाम है, किसका नाम है? आपका ट्रांजिशन का नाम है। वाइब्स मतलब ऐसे घूम के जाता है। दूसरा है पुश एंड कवर। ये किसके नाम लिख रहा हूं मैं? ट्रांजिशन के नाम होते हैं। अब जब अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा तीसरे नंबर पे। फेड। ये सभी के सभी किसके नाम लिखे हैं मैंने? आपके ट्रांजिशन के। इधर चलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एनिमेशन में आपको जाना है कस्टम एनिमेशन पर। कहां पर जाना है? कस्टम एनिमेशन पर। उसके अंदर आपको जाना होता है एड इफेक्ट में। कहां जाना होता है? एड इफेक्ट। उस एड इफेक्ट के अंदर आपको एक नाम मिलता है मोशन पाथ। क्या मिलता है? मोशन पाथ। हम कहते हैं कि स्लाइड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट इधर से उधर मूव करता है उसका एक रास्ता तय होता है, उसका एक पाथ तय होता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? मोशन पाथ के नाम से जानते हैं। तो क्या कह सकता हूं? स्लाइड में ऑब्जेक्ट को मूव करने की विधि या तरीका या पाथ क्या कहलाता है? मोशन पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है?
जो भी आपका आइटम या जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मोशन पाथ के नाम से जानते हैं। पेपर में सवाल पूछा जाता है मोशन पाथ कौन सी टैब में होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट होता है, बी ट्रांजिशन होता है, सी एनिमेशन होता है, डी नन ऑफ दीज होता है। सीधा आंसर दिख रहा है कि मोशन पाथ कौन सी टैब के फीचर में आता है? एनिमेशन में आता है। ठीक है मेरी बात। ये दो नए टैब जुड़े थे, इनके अंदर इन्हीं के नाम मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। ठीक है मेरी बात। अच्छा, ये जो नाम इधर मैंने लिखकर दिए हैं आपको, ये सेम के सेम नाम किस में आ सकते हैं? एनिमेशन में भी आ सकते हैं। पहले का नाम क्या है? वाइब्स, दूसरे का नाम क्या है? फेडे, और तीसरे का नाम क्या है? पुश एंड कवर। ये सभी के सभी आपके किसके प्रकार हो सकते हैं? एनिमेशन के भी प्रकार हो सकते हैं। कैसे दिखेंगे? आप एनिमेशन पे क्लिक करके देखोगे तो उनके नाम आपको दिखाई दे जाएंगे। आज के लिए इतनी ही बात करेंगे, बाकी कल इसे लिख लो। सर जी बोलिए बोलिए। ये ट्रांजेक्शन के जो नाम है वो सारे एनिमेशन के होते हैं या तीन नाम ही सेम है? सारे नहीं होते, लगभग होते हैं। ओके सर। और कुछ पूछना हो किसी को? एक बार लिख लो, बाकी कल पे छोड़ देते हैं।